Hello friend everyone. Today I will explain how to choose your career after the 10th plus. What you like to choose either a science, commerce or art. आप इन्हें चूज करने के पहले किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले अगर आप चुनते हैं तो सबसे पहले एक चर्चा होता है कि 10 बोर्ड 10 बोर्ड में तक आपने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा और इसका क्या परफॉर्मेंस रहा, उस अनुसार आप अपने सब्जेक्ट को चुनते हैं। या सीधी सीधी कहें तो आप अपने बोर्ड मार्क्स के अनुसार क्या करते हैं, सब्जेक्ट को चुनते हैं। बोर्ड मार्क्स कैसा रहा, तो ये बोर्ड मार्क्स कैसा रहा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे बच्चे चुन लेते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट। बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ऐसा नहीं है। जो बच्चे 10 तक नहीं पढ़ते थे हो सकता है वो 11 में जाके बहुत अच्छे से पढ़े। 10 तक नहीं पढ़ने के कारण क्या है, उनमें उस तरह की मैच्योरिटी नहीं आई थी, सोच नहीं आई थी, समझ नहीं आई थी, इसलिए वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे। जैसे ही 11 में आए उनका माइंड सेट अब बदल गया और वो पढ़ने लग गए। यानी जो 10 तक 60-70 नंबर लाते थे, 50-60 एवरेज हुआ करते थे, हो सकता है वो आगे चल के काफी अच्छा परफॉर्म करें। तो ये बेसिस तो एकदम रखना नहीं है। अप टू 10 तक आपने कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, हो सकता है आप में बहुत बड़ा बदलाव आए। तो बोर्ड्स मार्क को कभी भी फैक्टर नहीं बनाइएगा जिससे कि आप साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स चुने। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ, एक आपके लिए, बहुत से स्टूडेंट के लिए ये एक क्लैरिटी होता है कि मेरी एबिलिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू एबिलिटी दे सेलेक्ट वेदर इट इज ए साइंस, कॉमर्स, आर्ट। अगर आप पे पोटेंशियल है बहुत ज्यादा देर पढ़ने का, बहुत अच्छा पढ़ने का, ठीक है, और आप चाहते हैं बहुत ज्यादा देर पढ़ने का, तब आप साइंस ले सकते हैं, इवन कॉमर्स भी ले सकते हैं। तो इसमें आपके लिए एक सिलेक्शन बोर्ड मार्क्स तो कहीं ना कहीं फेल कर जाएगा। मेरे हिसाब से बोर्ड मार्क्स के हिसाब से हो सकता है जो 10 तक पूरा रट रट के 90-95% लाता था, 11 में जाके ले लिया और साइंस उसको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मैथ्स सोचा मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन करेंगे, कॉमर्स में गया तो अब उसमें कॉमर्स में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो ये बोर्ड मार्क्स एक बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर हो सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें तो आपका जब भी एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है तो सबसे पहले आप किससे मिलते हैं? फ्रेंड से मिलते हो। किससे मिलते हो? फ्रेंड्स। आप अपने आसपास के फ्रेंड से पूछते हो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, भाई तेरा कितना परसेंट आया, तू क्या ले रहा है? वो बोलेगा तू साइंस ले रहा है, चल मैं भी साइंस ले लेता हूँ। कॉमर्स ले रहा है, चल मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। तो दूसरे के भरोसे भी नहीं लिया। तो आर्ट्स ले रहा है, आर्ट्स। कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि दूसरे के देखे देखी साइंस, कॉमर्स, आर्ट ले लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर हो सकता है। आप अपने फ्रेंड्स को देख करके सब्जेक्ट को नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब फ्रेंड्स हो जाते हैं, बोर्ड्स का नंबर आता है, फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, तब रात में आपके फैमिली बैठते हैं और फैमिली वाले बोलते हैं भाई तुमने कितना परसेंट लाया। वो तो सीधे इसको समझते हैं, बाकी तुम क्या हो नहीं हो ज्यादा दूर तक समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, फैमिली बोलेंगे कैसा परसेंटेज है, तो उस हिसाब से सजेस्ट करेंगे बेटा तुम साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो या आर्ट्स ले लो। तो फैमिली के सजेशन पे भी नहीं जाना है। फैमिली बोलेंगे देखो भाई, फैमिली या नेबर, पड़ोसी, फैमिली या रिलेटिव्स के भरोसे तो आपको अपने सब्जेक्ट को चुनना ही नहीं है। बहुत बड़ा ये निगेटिव फैक्टर होगा, क्योंकि फैमिली और रिलेटिव के अनुसार अगर आप चुनोगे तो ये भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं आपके फैमिली में कोई साइंस लेकर के इंजीनियर बन गया और आपको साइंस में, इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, या कॉमर्स लेके सीए बन गया और आपको सीए में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, और कोई फैशन डिजाइनिंग हो गया, आपसे कोई डिजाइनिंग ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सब क्रिएटिविटी पे आपका क्या चॉइस है ये ज्यादा मैटर करता है, ना कि फैमिली और रिलेटिव से। फिर बाद में आसपास के पड़ोस लोग का भी ओपिनियन होता है, ठीक है, नेबर। तो ये फैमिली, रिलेटिव, नेबर भी कोई ना कोई नेबर भी बताएंगे देखो पड़ोसी में वो बच्चा कॉमर्स पढ़ा और उसके बाद बैंक में जॉब ले लिया, आर्ट्स पढ़ा और आईएएस बन गया, साइंस पढ़ा और एक अच्छा डॉक्टर बन गया। तुम भी उसी हिसाब से कुछ लेकर के पढ़ लो, अच्छे पैकेज मिल रहा है, वो मिल रहा है, उसके लाइफ सेटल है। तो ये भी कोई अच्छा फैक्टर नहीं है। आप इस आधार पे भी नहीं चुनना। हाँ, हम कहेंगे बस आप सबकी बात सुनना, ओपिनियन जरूर लेना, ठीक है।
नेवर या कोई एल्डर भी इसमें शामिल कर लो, अपने बड़े भाई बहन, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है, वो बता सकते हैं क्या लाइन बेहतर है, ठीक है, आगे क्या स्कोप है, किसमें कितना स्कोप है। तो ये सारे तो निगेटिव फैक्टर थे। अब आता है चॉइस, क्या आपको पसंद है, ठीक है। चॉइस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। चॉइस एकदम इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जिसके माध्यम से आप अपने साइंस कॉमर्स आर्ट को चुन सकते हैं। आपका किस में इंटरेस्ट है, क्या पढ़ने में इंटरेस्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको मैथ्स बनाने में, फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप PCM चुन सकते हैं और आगे चल के आप इंजीनियरिंग का लाइन भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर लाइन में बायो में बहुत इंटरेस्ट है तो PCB भी चुन सकते हैं, है ना। अगर आपको अकाउंटिंग, पूरे बिजनेस संभालने का शौक है, इंटरप्रेन्योर बनने का, तो मैनेजमेंट करने का अगर शौक है, तो आप कॉमर्स चुन सकते हैं, ठीक है। तब आप क्या चुन सकते हैं, कॉमर्स। और उसी तरह से आर्ट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई डिजाइनिंग करना है, अच्छे से डिजाइन करना है, आपको डेवलप करना है, तो ये मेथड आपको ये चुनने में मदद करेगा। चॉइस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप अपने पसंद के अनुसार अगर कोई चीज पढ़ते तो अल्टीमेट इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट के साथ साथ आप कुछ भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चौथा, अगर चॉइस के बाद एक फैक्टर भी हो सकता है आपके पास। फैक्टर कौन से फैक्टर, वो बहुत बड़े फैक्टर है। मतलब एक फैक्टर आप मान के चलो, आपका अपना दिमाग क्या कहता है, व्हाट योर ब्रेन से। सबके दिमाग एक से नहीं होते हैं, सबके दिमाग अलग अलग होते हैं। इसमें अगर आप कोई भी चीज है, किसी किसी का माइंड होता है डीप थिंकिंग एंड इनोवेटिव। अगर कोई बहुत गहराई में जाकर के बहुत इनोवेटिव तरीके से सोचता है तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर किसी को मान लो डीप थिंकिंग एंड इनोवेशन है, तो वो क्या चुनेगा, डीप थिंकिंग किस में चाहिए, साइंस में, कॉमर्स में या आर्ट्स में। ऑफ कोर्स साइंस में। साइंस में आपको डीप थिंकिंग चाहिए, आप बहुत गहराई से जाके सोचना है, और साथ में सोच के साथ आपके यहाँ अपना एक क्रिएटिविटी माइंड होना चाहिए, तब जाकर के आप साइंस में समझ पाएंगे। यानी यू मस्ट हैव ए डीप थिंकिंग, एंड क्रिएटिविटी माइंड। डीप थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी माइंड होगा तो ये बहुत अच्छा फैक्टर होगा साइंस चुनने को। अगर आप चाहते हैं एक कॉन्सेप्ट बेस्ड रटा आधार पे पढ़ना, बहुत ज्यादा आप नहीं सोचना चाहते, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं लगाना चाहते, तब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड जैसा चला रहा है वो धारावाहिक को देख करके वही चीज करना है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आपको पढ़ना है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बता रहे हैं। अब तक का सबसे बेहतरीन तरीका अगर चुनने का है तो ये फैक्टर है। अगर डीप थिंकिंग और क्रिएटिविटी माइंड है तो आप साइंस चुनिए। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना चाहते हैं तो क्या चुन सकते हैं, कॉमर्स। और साथ ही साथ में अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, देन आप इसे क्या चुन सकते हैं, आर्ट चुन सकते हैं। क्रिएटिविटी माइंड, इवन यहाँ क्रिएटिविटी माइंड की जगह हम इनोवेटिव माइंड कह सकते हैं। है ना। अगर आपके पास इनोवेटिव माइंड है, मतलब बहुत ज्यादा डीप सोचने का, और इनोवेटिव उसे इनोवेशन में और उसे आप प्रस्तुत कर देते हैं, तब आपके लिए बहुत अच्छा फैक्टर हो सकता है। जैसे फ्लिपकार्ट की कहानी को देख लो, उनका डीप थिंकिंग और इनोवेटिव माइंड उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। पेटीएम को देख लो, डीप थिंकिंग एंड इनोवेटिव माइंड, ठीक है। ओला देखो, उबर देखो, ये सब सारे एग्जाम्पल डीप थिंकिंग एंड इनोवेटिव माइंड है। इन्होंने अपने बिजनेस आइडियाज को सोचा, डीप थिंकिंग के साथ सोचा और उसमें इनोवेशन लाया। जोमेटो को देख लो, स्विगी को देख लो, ये सारे किस आधार पे डेवलप कर गए, डीप थिंकिंग एंड इनोवेटिव माइंड।
जितने भी स्टार्टअप आज मिलियन और बिलियंस में बने हैं वो साइंस के आधार पे बने हैं, ना कि कोई कॉमर्स के स्टूडेंट के आधार पे। कॉमर्स के स्टूडेंट फिर वहां पर जाके क्या करेंगे, जैसे इन्होंने फ्लिपकार्ट को ऑर्गेनाइज कर दिया तो वो क्या करेंगे, एक उनका रटा रटाया प्रोसेस को पढ़ के वो चीज को मैनेज करेंगे। यानी आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट के सीईओ बन सकते हैं कॉमर्स पढ़ के, पर अब फ्लिपकार्ट खोलने के लिए तो साइंस जैसा माइंड चाहिए। इवन कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स के स्टूडेंट के पास एबिलिटी नहीं है फ्लिपकार्ट खोलने के, पर कहीं ना कहीं ऐसे बैरियर होते हैं जो वो नहीं कर पाते हैं। उनके पास क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी का आइडिया उतना अच्छा नहीं होता है, बहुत तरह की ऐसी चीज है जो नहीं होता है। जबकि इनके पास भी कुछ कमी होती है, अकाउंटिंग की कमी होती है, पर अकाउंटिंग को वो सीधे कॉमर्स वाले को हायर करके अपने फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है, कॉमर्स सेक्शन। पर इनोवेशन माइंड इज अ ग्रेट थिंग, ये जिनके पास है और डीप थिंकिंग है वो डेफिनेटली कुछ बड़ा कर देंगे। आपके पास अभी मैंने सेवरल एग्जांपल दिखाया है, फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल एक बुक स्टोर से अपने आप को आज बिलियन और मिलियंस ऑफ कंपनी बना दी है। इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल चेन है ना, इंडिया का सबसे, आप देख रहे होंगे। उसी तरह से आप बहुत सारे, चाहे वो बिल गेट्स हो, सब डीप थिंकिंग वाले लोग हैं, डीप थिंकिंग इनोवेशन के साथ काम किए। यानी ये फैक्टर ही के आधार पे आप चुनिएगा साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स। डीप थिंकिंग, इनोवेशन माइंड, क्रिएटिविटी भी मार खा जाता है इनोवेशन माइंड में, ठीक है, मतलब सब कुछ इनके अंदर समाता है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा ये गैप है, ये बहुत बड़ा चीज है। चाहे आप डॉक्टर भी क्यों ना बने, आप डीप थिंकिंग और इनोवेटिव माइंड है, तभी आप रिसर्च करेंगे, आप सारे बीमारी को अच्छे से रिसर्च करके उनके सही मेडिसिन बना पाएंगे, आप उन्हें सही से ट्रीट कर पाएंगे। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। पर कॉन्सेप्ट बेस्ड में आपको एक फॉर्मूला रटा दिया जाता है, वही फॉर्मूला से आपको रट के बनाना है। जैसे कि बैलेंस शीट का एक प्रोफाइल बता दिया जाएगा, पढ़ लीजिए, रट लीजिए और उसी से बनाते रहिए, ठीक है। और आर्ट्स एक अलग दुनिया है, यहाँ क्रिएटिविटी चाहिए। आप में क्रिएटिविटी है तो आर्ट चुनिए, अदरवाइज नहीं तो क्रिएटिविटी वाले को भी ये इनोवेटिव माइंड खा जाएंगे, क्योंकि इनके पास इनोवेशन के सामने क्रिएटिविटी बहुत छोटा पड़ जाता है, ओके। फिर उसके बाद एक मैं कहूंगा एक फिनेंशियल कंडीशन, फिनेंशियल कंडीशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कुछ कोर्स पढ़ने के लिए। जैसे अगर आपके पास फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है, तब और आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, ठीक है, बहुत अच्छा दिमाग है, तो आप क्या कर सकते हैं, पीसीबी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और एक डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर, अच्छे लेवल के डॉक्टर बनने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा शुरुआत में एजुकेशन में। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है, साथ में आपके पास मेंटल पावर स्ट्रांग है, दो चीज स्ट्रांग है, तब आप आंख बंद करके पीसीबी ले सकते हैं और अपनी दुनिया सक्सेसफुली जी सकते हैं, ठीक है। आए बात समझ में? तो पीसीबी के लिए तो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल कंडीशन। आया, जो पीसीबी लेंगे वो पूरे नेशन को सर्व करेंगे, आप चाहते हैं पूरे देश को सर्व करें, तब आप ये ले सकते हैं पीसीबी, ठीक है। और उसी साथ पीसीएम, पीसीएम को ले सकते हैं टू सर्व, पीसीएम शॉर्ट ऑन बिजनेस, शॉर्ट ऑन बिजनेस, जिन्हें अपना बिजनेस चालू लेना है। जैसे डीप थिंकिंग, पीसीएम। एक्चुअली साइंस तो बहुत लोग लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, पर फाइनेंशियल कंडीशन का बैकअप उतना स्ट्रांग नहीं होने के कारण वो जॉब में अटके रहते हैं, वो रिस्क नहीं ले पाते लाइफ का। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप एक बड़े एंटरप्रेन्योर के रूप में नहीं उभरोगे। तो इसलिए अगर फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपका स्ट्रांग है, पीसीएम के साथ आप पढ़े हैं, आईआईटी जैसे कोर्स को क्रैक किए हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क लेंगे, बड़ी कंपनी को की तरफ आपका रुख होगा, आप नेक्स्ट मिलियन बिलियन की तरफ सोच सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बना सकते हैं, अमेजन जैसे बिजनेस, ठीक है, खड़े कर सकते हैं, अलीबाबा जैसा थिंकिंग आप सोच सकते हैं। तो व्हाई नॉट, यानी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी स्ट्रांग है, बैकअप में कोई इशू नहीं है, तो आप पीसीएम पढ़ के एक बड़ी इनोवेटिव कंपनी चालू कर सकते हैं। मतलब एक स्टार्ट, पीसीएम लेके क्या कर सकते हैं, स्टार्ट
own start on business. ओके, स्टार्ट ऑन बिजनेस। अगर आप पीसीएम लेते हैं, वही अगर आप पीसीबी लेते हैं, तो पीसीबी लेते हैं तो मतलब आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, हाई प्रोफाइल डॉक्टर बन सकते हैं, जिन्हें का बहुत जरूरत है। और आप इसके बदले में क्या कर सकते हैं, अपने नेशन को सर्व कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, जिनका बहुत ज्यादा जरूरत आज के दिन, आप कोविड के समय में सबको समझ में आ रहा है। सर्व नेशन मतलब ये चीज लेकर के आप अपने लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए जीते हैं। एंड दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट, मेरा ओपिनियन है। अगर जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है, मेंटल पावर स्ट्रांग है, वो पीसीबी को सेलेक्ट करें टू सर्व द नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आप हर जगह से कमा सकते हैं, पर अगर नेशन को सर्व करते हैं तो उससे बड़ा वर्कआउट नहीं हो सकता है लाइफ में। ठीक है। तीसरा बात, अगर आप थर्ड कंडीशन में देखें, अगर आप अपने ही फैमिली बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसे और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इन दो से के झंझट में भी नहीं जाना चाहते, बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना चाहते, साइंस नहीं लेना चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड है कॉमर्स। अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं, टू एक्सप्लोर फैमिली बिजनेस। अपने फैमिली बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। अपने फैमिली बिजनेस को अगर आप चाहते हैं बहुत ज्यादा बढ़ाना, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, और आप नहीं चाहते उस बिजनेस को छोड़ करके, क्योंकि आप जॉब करोगे तो जॉब मिलेगा 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का पैकेज, और आपकी फैमिली बिजनेस का ही अर्निंग है 2-3 करोड़ 5 करोड़ एनुअली, तो क्यों आप जॉब में जाओगे? आप अपने बिजनेस को और डेवलप करोगे और बेहतर करोगे, और उसके लिए आपको कॉमर्स जैसा फील्ड का अगर नॉलेज है तो और बेहतर से आप कर सकते हैं। यानी अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए भी आप कॉमर्स चुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। वहां पर पीसीएम पीसीबी के बेहतरीन ऑप्शंस आ जाते हैं, फिर कॉमर्स। ओके। जबकि फाइनेंशियल कंडीशन का कोई इशू नहीं होता है आर्ट्स में। ठीक है। यू जस्ट नीड आप कैरी ऑन पढ़ते रहो। फिर उसके बाद कुछ लोग का ऐसा मानना है कि यार चलो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ठीक है हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे। तो जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है तो आप क्या चुनना चाहेंगे? जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? मेरे हिसाब से अगर जनरल कंपटीशन में जाना है तो कॉमर्स कभी मत लो। नो नीड टू टेक आउट द कॉमर्स। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड स्पेस है, बहुत लिमिटेड। जैसे मान लो बैंक में जॉब करना है, लोग सोचते बैंक में जॉब करना है, कॉमर्स लेंगे बैंक में जॉब कर लेंगे, पर हम बताते हैं 90% जो सिलेक्शन होता है बैंक में जॉब करने वाले, वो साइंस के स्टूडेंट का ही होता है। कॉमर्स के स्टूडेंट कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पीछे हो जाते हैं। बहुत से इनके बैकएंड रीजन है जिन्हें मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा आइडिया होता है फाइनेंशियल के बारे में। तो बैंकिंग फील्ड ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं चाहता कोई ऐसा बंदा आके बैठ जाए मेरे बिजनेस ही को उजाड़ दे। तो वो साइंस के स्टूडेंट को चुपचाप लेते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत सिखाते हैं, उतना ही सिखाते हैं जितना वो काम का जरूरत होता है। इसलिए ज्यादा सिलेक्शन साइंस के स्टूडेंट का होता है या तो आर्ट्स के स्टूडेंट का होता है। अगर आपको बैंकिंग के फील्ड में जाना है तो बैंकिंग के फील्ड के लिए कॉमर्स तो मत ही लो, आप साइंस ले लो या आर्ट्स ले लो। अगर मान लेते हैं आपको यूपीएससी का तैयारी करना है, यूपीएससी का तैयारी करना है बिना बर्डन के साथ करना है, तो इवन आप साइंस के स्टूडेंट बन के भी कर सकते हैं, आर्ट्स में भी कर सकते हैं। कॉमर्स से करने में उसके लिए भी फायदा नहीं है। आ रहा है बात समझ में? और एसएससी मतलब अगर आपको बैंक में जाना है तो भी साइंस ही लो, पीसीएम। हाँ कॉमर्स है फील्ड पर कोई फायदा नहीं है, इससे आपका सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट बैंक में। बेहतर है साइंस के स्टूडेंट। मेरे पास नंबर ऑफ ऐसे डेटा है जिसमें साइंस स्टूडेंट 80% साइंस स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, 20% कॉमर्स का ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रह जाता है। बैंक भी जाना है तो आपको साइंस लेना है, यूपीएससी मतलब आईएएस ऑफिसर का काम करना है, यूपीएससी का तैयारी करना है, तो भी आप कॉमर्स साइंस लेके कर सकते हो। और एसएससी एक फील्ड होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जितने भी इनकम टैक्स ऑफिसर इस सब टाइप में,
आप साइंस के फील्ड से जा सकते हो। ठीक है, ज्यादा बेहतर है, इन कॉमर्स से बेहतर है इनमें जाने का। आप जा सकते हैं, पर मैं कहूंगा कि कॉमर्स लेके जनरल कंपटीशन की तैयारी करना बेवकूफ़ी है। मतलब आपका सिलेक्शन में ज्यादा मेहनत लगेगा, दुगना मेहनत लगेगा। और यहाँ पर अगर हम कहें आर्ट से बहुत अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट है अगर यूपीएससी का आप तैयारी करते हैं या अदर एसएससी ये सब का तैयारी करते हैं तो आर्ट्स बेहतरीन एक ऑप्शन है। ठीक है, बैंक में उतना ज्यादा नहीं है, आपको इसको फायदा मिलेगा। यूपीएससी और एसएससी के लिए आर्ट्स, यानी या तो आप आर्ट्स लेके करो, शुरू से ज्यादा मेहनत मत करो, शुरू से लग जाओ यूपीएससी के लिए गोल बना लो, और एसएससी के लिए आर्ट्स लेकर के सब्जेक्ट का उतना बड़े भी नहीं रहेगा, आप सीधे यूपीएससी एसएससी क्रैक कर लो और टॉप लेवल व्हाइट कलर जॉब को अटेंड कर लो। अरे बात समझ में, यूपीएससी और एसएससी को चुन लो और व्हाइट कलर जॉब अटेंड कर लो। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, एक जनरल कंपटीशन के बाद एक, अगर आप चाहते हैं लैंग्वेज एक्सपर्ट बनना, मतलब ज्यादा बर्डन नहीं, आराम से आप साधारण रूप से पढ़ना चाहते हो तो लैंग्वेज एक्सपर्ट करना, चाहे तो आप इंग्लिश में चाहे केमिस्ट्री में, तो एक सिंपल सा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो अकॉर्डिंग टू दैट आप चुन लो। बेहतर है अगर आप चाहते हो इंग्लिश में एक्सपर्ट बने, संस्कृत में बने, हिंदी में बने, उसके लिए आर्ट चुन लो। ठीक है, या इकोनॉमिक्स में, तो इसके लिए आर्ट चुन लो। अरे बात समझे, या मैथ्स में करना है तो फिर मैथ्स चुन लो। तो इट्स मैथ्स बहुत डिफिकल्ट रहेगा एक्सपर्ट बनने के लिए, आपके लिए आर्ट्स एक बेहतर ऑप्शन है। ओके, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनसे के मदद से आप साइंस कॉमर्स आर्ट चुन सकते हैं। तो एक बार रिव्यू में हम लोग देखते हैं क्या क्या बात किए थे। सबसे पहले साइंस कॉमर्स आर्ट चुनने के लिए हमने बोला था बोर्ड्स के मार्क्स। क्या बोर्ड्स के मार्क्स फैक्टर करेंगे? बिल्कुल नहीं, बोर्ड्स के मार्क्स पे कभी भी नहीं चुनना है। क्या फ्रेंड्स के अनुसार चुनोगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि फ्रेंड एक माध्यम बने आपको साइंस कॉमर्स और आर्ट चुनने के लिए। फैमिली रिलेटिव्स, इन्हें भी आप अवॉइड करके चलिएगा। नेबर और एल्डर, इन्हें भी एक बार अवॉइड कीजिएगा। चॉइस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको क्या पसंद है उस हिसाब से आप चुनिए। ठीक है, आपको मैथ लेना है, बायो लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। फैक्टर, आप अपने दिमाग को टेस्ट कीजिए, माइंड टेस्ट, आप कैसा सोचते हैं। डीप थिंकिंग एंड इनोवेटिव माइंड है तो आप साइंस लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आपका माइंड है तो आप कॉमर्स ले लीजिए। क्रिएटिविटी बेस्ड माइंड है तो आर्ट्स लीजिए। फाइनेंशियल कंडीशन भी आपके लिए बहुत मैटर कर सकता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है तो मैं कहूंगा अपना बिजनेस अगर आपको डेवलप करना है, पूरे रिस्क लेकर के बड़े मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में एक्सप्लोर अपने आप को करना है तो पीसीएम लीजिए। नेशन को सर्व करना है तो बायो ले सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा फील्ड है, सबसे अच्छा, आईएएस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस डॉक्टर का है। डॉक्टर और यूपीएससी, ये दो ऐसे लोग हैं जो पूरे कंट्री को सर्व करते हैं। तो ये दो ऐसी फील्ड है, ये भी सर्व द नेशन है। तो यानी ये फील्ड अगर आपको लेना है, इनकी जरूरत है और इनकी क्रेज भी है, तो पीसीबी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको अपने ही फैमिली बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है, तो आप चाहते हैं तो कॉमर्स ले सकते हैं। फैमिली बिजनेस ऑलरेडी वेल डेवलप है, बहुत बड़ा है और उसको आप ही को संभालना है, तो आप कॉमर्स लेकर के कंटिन्यू अपने बिजनेस को संभाल सकते हैं। आर्ट्स का यहाँ कोई फंक्शन नहीं होगा फाइनेंशियल कंडीशन में। जनरल कंपटीशन में अगर आपको जाना है, बहुत से बच्चे का होता है चलो हम बाद में जनरल कंपटीशन में जाएंगे, बैंक, यूपीएससी, एसएससी ये सब का तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप साइंस लेके कर सकते हो या आर्ट्स लेके कर सकते हो। लैंग्वेज एक्सपर्ट बनना है तो भी आप कर सकते हैं। एंड फाइनल ऑल, जो सिलेक्शन का जो साधारण होना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज एक्सपर्ट भी आप बन सकते हो यहाँ पर अपने आप को फैमिली बिजनेस के साथ एक्सप्लोर करके। लैंग्वेज एक्सपर्ट भी बनने के लिए आप आर्ट्स लेके करो। तो ये सारे कुछ पॉइंट है जिससे आप साइंस चुन सकते हैं, कॉमर्स चुन सकते हैं। और फिर लाइफ में एक गोल होना चाहिए, क्या बनना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने गोल को लेकर के चले, जैसे बिना गोल के आप अपने आप को डिफाइन नहीं करवाएंगे।
इधर आपको सोच के रखे होंगे, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो साइंस लें, डॉक्टर बनना है तो पीसीबी लें, चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स ले लें, ठीक है। अगर कोई जनरल कंपटीशन यूपीएससी निकालना है तो आर्ट्स लें। ये गोल आपके पास होना चाहिए एट द एंड ऑफ द स्टेज तक। जब तक वो मिल ना जाए तब तक वही आपके ध्यान में होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आपको मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है, एमबीए करना है तो उसका भी ध्यान रखना है, डॉक्टर बनना है तो भी ध्यान रखना है, एमबीए करना है तो कम से कम आपको बेसिक ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा। उसके बाद आप कैट की तैयारी करके अच्छे से आईआईएम कॉलेज को चुन करके आप ग्रेजुएशन का तैयारी कर सकते हो। सो गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या बनना चाहते हैं उस अनुसार आप साइंस कॉमर्स आर्ट को चुनिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, क्या तरीका होना चाहिए साइंस कॉमर्स आर्ट को चुनने का।